नमस्कार दोस्तों। आज के YouTube वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मार्केट ने ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाई होगी। जिस तरह से इंडेक्स और छोटे स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज मार्केट एंड व्हाई शेयर मार्केट। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की थी। आज उसी क्वेश्चन के सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसमें कुछ और क्वेश्चंस ऐड करेंगे। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है या किसी चीज़ को हमें अच्छे से जान लेना है, सीखना है, तो उसको लेके क्वेश्चन होने ज़रूरी है। क्वेश्चन करना ये इंडिकेट करता है कि हमारा एनालिटिकल एबिलिटी कितना है, और जितना हम क्वेश्चन करते हैं हमारी एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिसिस करने की पावर इम्प्रूव होती है। हमारा ब्रेन उतना डेवलप होता है। जैसे कि हम स्कूल में किया करते थे। क्वेश्चन स्टूपिड भी हो सकते हैं, सेंसिबल भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। क्वेश्चन इज क्वेश्चन। क्वेश्चन ना करना एक ड्रॉबैक है। ना करने से होता क्या है, हो सकता है कि समटाइम्स हम चीज़ों को सीख जाएं, बट उसकी डीपली समझने के लिए बहुत सी ऐसी माइल्यूट चीज़ें होती हैं जो एक बार में सामने नहीं आती हैं। हाँ, उसको लेके हम क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर में वो छोटी छोटी चीज़ें भी कवर हो जाती हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि थ्योरी होती है, क्वेश्चन होता है। थ्योरी प्लस क्वेश्चन को मिला के एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सिर्फ थ्योरी अगर हम पढ़ लें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। थ्योरी के साथ हमें क्वेश्चंस को रखना ही चाहिए, और हम लोग क्वेश्चंस को लेके ही आगे चलेंगे और हम क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अपने लाइफ में सीखी है और प्रैक्टिकली फील भी की है, और उसको लेके मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव भी है, विश्वास भी है, वो है कॉमन सेंस। मेरा ये मानना है कि अगर आपका कॉमन सेंस स्ट्रॉन्ग है तो आपको किसी अदर टूल्स की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। आप कॉमन सेंस से ही वो सभी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन सेंस को एक एग्जाम्पल के लेके समझा जाए तो आप ऐसे समझिए कि जब हम 6th 7th क्लास में पढ़ा करते थे तो कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हमें बहुत टफ लगा करता था। लेकिन समय के साथ हमें हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, हमारा कॉमन सेंस डेवलप होता है, और अगर आज उस क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो थोड़ी थ्योरी जो उस समय आपने पढ़ी थी पूरी नहीं पढ़ी थी, उस समय भी पूरी पढ़ी थी। डिफरेंस था एक्सपीरियंस का और आपके ब्रेन के डेवलपमेंट का। वो ब्रेन डेवलप हुआ और आज सेम क्वेश्चंस को आप कॉमन सेंस से बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो कॉमन सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, और इसको डेवलप करने के लिए एक ही चीज़ है, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करेंगे, आप डेवलप करते जाएंगे। तो आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी बिगिनर को, न्यू पार्टिसिपेंट्स को जो मार्केट में आता है, उसके दिमाग में ये क्वेश्चंस ज़रूर होने चाहिए, और ये क्वेश्चंस उसको मार्केट से ज़रूर करना चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस वो करेगा मार्केट से तो उसकी एंट्री अच्छी होगी। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन करेगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा मार्केट को लेके, और वो हमेशा डिसिप्लिन में रहेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला कॉमन सेंस, दूसरा डिसिप्लिन। बाकी कोई भी थ्योरी, कोई भी इंडिकेटर काम नहीं आते हैं। अगर आप डिसिप्लिन हैं, आपके पास कॉमन सेंस है, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। इनके जवाब आंसर होंगे, लेकिन पहले हमें क्वेश्चंस को समझना है कि आखिर ये क्वेश्चंस हैं क्या। और इसमें अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, और जिसका हम लोग मिलके जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जब मैं मार्केट में आया था तो जो मेरे दिमाग में आया था कि आखिर कंपनी अर्न कैसे करती है। बहुत सिंपल है।
बहुत ईज़िली समझा जा सकता है और उसके लिए कुछ एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आना ज़रूरी है कि आखिर कंपनी अर्न कैसे करती है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया था कि कंपनी तो अर्न करती है, वो फिर भी समझा जा सकता है, इन्वेस्टर कैसे अर्न करते हैं? क्यों कंपनी अपना प्रॉफिट किसी इन्वेस्टर को देगी? अगर वो इन्वेस्टर के बिना भी अर्न कर सकती है तो अपना प्रॉफिट क्यों वो शेयर करेगी? तो ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि इन्वेस्टर कैसे अर्न करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो मुझे आया था कि कंपनी अपने स्टॉक के प्राइस को कैसे इस्तेमाल कर सकती है, कैसे यूटिलाइजेशन कर सकती है। कहने का मतलब है, अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए कि कंपनी क्यों चाहेगी कि उसके स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए, नीचे ना गिरे, स्टेबल रहे। इससे कंपनी को क्या बेनिफिट है? भाई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बेच रही है, तो उसका स्टॉक प्राइस से क्या लेना देना। स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाएगा तो भी उसके प्रोडक्ट प्रोडक्ट की प्राइस उतनी ही रहनी है, ना तो उसको ऊपर जाना है ना उसको नीचे जाना है। तो फिर कंपनी क्यों चाहेगी कि उसके स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए? बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट वो कहते थे ना, शक्तिमान बोलता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बहुत मोटी बातें इसमें छुपी हुई हैं और ये बहुत जगह लिंक करेंगे ये सारे क्वेश्चंस आने वाले समय में, अगर इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको तो। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम लोगों को बताया जाता है कि मार्केट इज ए जीरो सम गेम, मतलब मार्केट में इक्विलिब्रियम रहता है, जितने बायर्स हैं उतने सेलर्स हैं, फिर भी प्राइस किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। आखिर क्यों करता है? भाई किसी एक पॉइंट पे अगर मैं खरीद रहा हूँ, कोई बेच रहा है, अगर मैं स्मार्ट हूँ तो सामने वाला बेवकूफ़ है, तो आखिर वो बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है? क्या ऐसा, कौन सी चीज़ उसको फोर्स कर रही है इस पॉइंट पे बेचने के लिए, और कौन सी चीज़ मुझे फोर्स कर रही है इस पॉइंट पे परचेज करने के लिए? कुछ तो होगा यहाँ पे सेट पॉइंट, इसको भी हम जानेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आने वाले समय में हम देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आने चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस, वो है कि आखिर प्राइस के मूवमेंट के पीछे क्या ड्राइविंग फैक्टर है? क्यों किसी एक शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है तो दूसरे शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता है? और क्यों ऐसा होता है कि आज ऊपर जा रहा है तो कल नीचे गिर जाता है? कंपनी की अर्निंग कैसे प्राइस मूवमेंट को अफेक्ट करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखना। आखिर कंपनी की अर्निंग का प्राइस के मूवमेंट में कैसे देखा जा सकता है? थर्ड है फ्यूचर ग्रोथ। कंपनी का ग्रोथ तो आने वाले समय में होगा, आने वाले 1 साल 2 साल में होगा, लेकिन प्राइस में वो पहले ही आ जाता है। आखिर क्यों आ जाता है? क्यों नहीं वो 2 साल बाद आता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ओवरऑल सेंटिमेंट्स, आखिर क्या कारण है कि एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेस पे दो पर्सन का सेंटिमेंट्स अलग अलग होगा। बायर का सेंटिमेंट्स होगा बाई करने का, सेलर्स का सेंटिमेंट होगा सेल करने का। इसको भी जानने की हम लोग कोशिश। ये दोस्तों बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इंडिकेटर्स, सब जानता है इंडिकेटर्स क्या होते हैं। कोई भी पार्टिसिपेंट मार्केट में आता है तो उसको सबसे पहले इंडिकेटर ही पढ़ाया जाता है। बहुत सारे इंडिकेटर हैं दुनिया भर के, सो मेनी इंडिकेटर्स। लेकिन हमें क्वेश्चन करना है कि ये इंडिकेटर क्या है और इनको डिजाइन किस लिए किया गया है और किस चीज के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। इसके बाद हम इंडिकेटर का यूज समझ सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि क्या है। पिछले स्लाइड्स में हम देखा इंडिकेटर, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू स्टडी, indicators, theory, concept, Elliott wave, मार्केट प्रोफाइल, गान थ्योरी, अब तो जोशी, भविष्यवाणी, सब कुछ आ गई है इसके अंदर। तो आखिर किसी न्यू बिग पार्टिसिपेंट्स को इसमें क्या पढ़ना चाहिए? क्या वो सब पढ़ सकता है या मैक्सिमम चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए या कुछ नहीं पढ़नी चाहिए? और अगर
कोई एक चीज़ में महारत हासिल कर लेता है तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है, या सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए? क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही 3 कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ के आप काम चला सकते हैं। लेकिन ये भी क्वेश्चन है कि क्या सबका पढ़ना ज़रूरी है? ये हम आने वाले समय में देखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है कंपनी का फंडामेंटल। आखिर ये फंडामेंटल होता क्या है? और जब एक बार हम फंडामेंटल समझ जाएंगे तो फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल को टेक्निकल में कैसे देखा जाता है। भाई अगर चार्ट पे तो हमारे फंडामेंटल्स रहते नहीं है, चार्ट पे तो प्राइस है, तो फंडामेंटल्स को टेक्निकल्स में कैसे देखा जाता है ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए आखिर कंपनी का फंडामेंटल होता क्या है, और इस फंडामेंटल से कंपनी का प्राइस बढ़ता क्यों है। आपने देखा होगा कंपनी के रिजल्ट आते हैं, सेम डे में किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है, प्राइस मूव ऊपर कर जाता है। एक कंपनी का खराब आता है, प्राइस मूव नीचे कर जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आने पे भी प्राइस नीचे गिर जाता है, और बुरे रिजल्ट आने पे भी प्राइस ऊपर चला जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ये फंडामेंटल क्या है? ये भी लीडिंग इंडिकेटर हैं या लैगिंग इंडिकेटर हैं? जैसे इंडिकेटर्स के बारे में बोला जाता है, लीडिंग और लैगिंग। क्या फंडामेंटल लीडिंग इंडिकेटर है या लैगिंग इंडिकेटर है? और इस इंडिकेटर को हम चार्ट पे कैसे देखते हैं? ये सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमने इसलिए देखे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके, हमारा थॉट्स डेवलप हो सके, ब्रेन ओपन हो सके, और चीज़ों को एनालिसिस और एनालिटिकली तरीके से देखने की एबिलिटी डेवलप कर सके। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग आने वाले वीडियो में वन बाय वन करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का आंसर डिटेल में दिया जाएगा और उनको समझने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, यहीं पे रखते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है। मेरे वीडियोस मुझे लगता है उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद या बेनिफिशियल्स होंगे जो मार्केट में नए हैं, जिनके पास समय है, जो समय दे के सीखना चाहते हैं, जो ऑलरेडी लॉस करके आए हैं और जल्दी से रिकवरी करना चाहते हैं, उनके लिए तो कुछ भी काम नहीं आने वाला है। हाँ, जो नए पार्टिसिपेंट हैं और सच में कुछ सीखना चाहते हैं, तो सीखने के लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा। तो हम लोग समय के साथ सीखेंगे, और मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। आज भी यहीं है, 10 साल बाद भी यहीं रहेगा, और जैसे आज मूवमेंट कर रहा है 10 साल बाद भी वैसे ही करेगा, जैसे कि 10 साल पहले कर रहा था। तो घबराइए नहीं, वहीं रहिए। मार्केट फिलहाल तो बहुत अच्छे मूड में नहीं है, गिर रहा है। मैं भी बैठ के इसका चार्ट ही देख रहा था, तो कुछ सपोर्ट जोन है स्मॉल कैप के दिख रहे थे, देखे गए हैं। अब देखते हैं कि इन सपोर्ट जोन पे कैसे रिएक्ट करता है मार्केट। उम्मीद करते हैं कि कुछ बाउंस आए, कुछ रिकवरी आए, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स तो काफ़ी ज़्यादा पहले से गिरा हुआ है। हाँ, लेकिन ये रिकवरी शॉर्ट टर्म की ही होगी, ऐसा मुझे लगता है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा समय देगा, मार्केट अपने सपोर्ट पे आ भी जाएगा, तो मुझे लगता है थोड़ा सपोर्ट पे समय देना चाहिए। अगर नहीं देता है तो वो भी ठीक नहीं है। अगर यहाँ से शार्प बाउंस लेके ऊपर चला जाता है तो फिर वो नीचे आएगा। तो उम्मीद करिए मार्केट पहले तो अपने सपोर्ट पे आए, की लेवल पे, और आके वहाँ पे टाइम दे, थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम दे। नेक्स्ट जो सपोर्ट में स्मॉल कैप इंडेक्स का देख पा रहा हूँ, वो लगभग 17,000 के पास में है। अभी 17,645 में है, तो 645 पॉइंट नीचे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जहाँ से मार्केट थोड़ा बाउंस करेगा। हाँ, वहाँ से अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हैं तो वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, वो एग्जिट पोजीशंस आपको दे सकता है। और अगर इस सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तब थोड़ा पेन बढ़ेगा, और बढ़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम 15,000 के लेवल पे आएंगे। और आप समझ सकते हैं 20% यहाँ से नीचे आना इंडेक्स का, स्मॉल कैप स्टॉक्स का क्या हाल करेगा। तो उम्मीद करिए कि मार्केट ज़्यादा नीचे ना आए, और अपने पहले सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे के थोड़ा समय यहाँ पे बिताए,
इनको खुश कर ले, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में आज जो क्वेश्चन किए उनके आंसर हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए और बहुत समझदारी और डिसिप्लिन के साथ मार्केट में पार्टिसिपेट करिए, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। थोड़ा ब्लड बाथ होगा, थोड़ा पेन होगा, बट अल्टीमेटली देर आए दुरुस्त आए, सब सुखी हो रहेंगे। धन्यवाद।